अक्सर ऐसा लगता है ना कि साफ और चमकदार त्वचा पाने के लिए कितने महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आज कुछ अलग करते हैं। चलिए कोरिया के पारंपरिक ब्यूटी सीक्रेट्स की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं 5 ऐसे घरेलू नुस्खे जो हमारी रसोई में ही मौजूद हैं और त्वचा को एक नई खूबसूरत चमक दे सकते हैं। देखिए, ये कोई आज का ट्रेंड नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है। जरा सोचिए, एक पुराने रिकॉर्ड में लिखा है कि चोसन राजवंश की खूबसूरत लड़कियां अपना चेहरा धोने के लिए चावल का इस्तेमाल करती थी। इससे पता चलता है कि ये उपाय कितने पुराने और असरदार हैं। तो यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सदियों पुराना ज्ञान आज के ज़माने में बिना जेब ढीली किए साफ सुथरी त्वचा पाने में हमारी मदद कर सकता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, DIY मास्क्स। ये वो असरदार ट्रीटमेंट्स हैं जो घर पर आसानी से बन जाते हैं और त्वचा को एक स्पेशल केयर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बिल्कुल क्लासिक उपाय की, खीरे का मास्क। कोरिया में दशकों से जब भी स्किन को आराम देने की बात आती थी तो लगभग हर घर में खीरे का इस्तेमाल होता था, और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। खीरा स्किन को ठंडक देता है, उसे हाइड्रेट करता है, जबकि एलो जेल नमी को बनाए रखता है और मास्क को चेहरे पर टिकने में मदद करता है। और इसे बनाना, अरे ये तो बेहद आसान है। बस आधा खीरा धोकर कद्दूकस कर लीजिए या फिर उसके पतले पतले स्लाइस काट लीजिए। अब चेहरे पर एलो जेल की एक हल्की सी परत लगाइए और खीरे के टुकड़ों को त्वचा पर आराम से रख दीजिए। बस अब 10 से 15 मिनट तक रिलैक्स कीजिए और इसे अपना काम करने दीजिए। अब आते हैं हमारे स्टार इंग्रेडिएंट पर, यानी चावल। चावल सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये स्किन टोन को सुधारने, उसे चमकदार बनाने और सॉफ्ट रखने के लिए भी मशहूर है। और सोचिए, जब इसमें शहद मिलता है तो ये त्वचा को गहरी नमी भी देता है। इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप चावल को कम से कम 3 बार अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। फिर 1 कप पानी के साथ इसे बिल्कुल नरम होने तक पका लें। हाँ, एक बात याद रहे कि मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने देना है और उसके बाद ही इसमें 2 चम्मच पानी और 1 चम्मच शहद डालकर ब्लेंड करना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। हमारा तीसरा मास्क है दही और बादाम का। इस मास्क की खासियत ये है कि ये एक साथ 2 काम करता है। दही और बादाम पाउडर दोनों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं, और साथ ही बादाम पाउडर त्वचा को हल्के से एक्सफोलिएट भी करता है, मतलब डेड स्किन सेल्स को हटा देता है। इसे बनाना भी काफी सिंपल है। सबसे पहले बादाम को पीसकर एक बारीक पाउडर बना लें। फिर 2 चम्मच बादाम पाउडर को आधा कप दही में मिलाएं और स्किन को एक्स्ट्रा नमी और ठंडक देने के लिए इसमें 1.5 चम्मच एलो जेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, अब एक बहुत बहुत ज़रूरी नियम, किसी भी DIY मास्क को चेहरे पर 15 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगाना है। कभी कभी लगता है कि ज्यादा देर रखने से ज्यादा फायदा होगा, पर सच तो ये है कि ऐसा करने से मास्क त्वचा की नमी को सोख लेता है और उसे ड्राई बना सकता है। तो फायदे की जगह नुकसान से बचने के लिए 15 मिनट का ये नियम हमेशा याद रखिए। मास्क की बात तो हो गई जो कभी कभी इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें रोजाना के रूटीन में शामिल किया जा सकता है। हमारी अगली कैटेगरी है DIY टोनर। ये बनाने में बहुत ही आसान लेकिन उतने ही असरदार होते हैं। और देखिए, चावल एक बार फिर आ गया। चावल का पानी पोषक तत्वों से भरपूर एक कमाल का टोनर है। एक मजेदार बात बताऊं, अगर इसे फर्मेंट किया जाए, मतलब खमीर उठाया जाए, तो इसमें पोषक तत्व और भी बढ़ जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इसकी महक उतनी पसंद नहीं आती। चावल का पानी बनाना तो बच्चों का खेल है। बस चावल को 3 से 4 बार अच्छी तरह धो लें। जब आखिरी बार धोएं तो चावल को पानी में हल्के हाथ से हिलाएं ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाएं। अब इस पानी को करीब 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें और फिर इसे एक साफ बॉटल में छान कर रख लें। हमारा आखिरी DIY है ग्रीन टी टोनर। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी स्किन पर एक्ने या पिंपल्स होते हैं, या फिर जिनकी स्किन सेंसिटिव है। ग्रीन टी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये त्वचा को शांत करने में मदद करती है। इसे बनाने के लिए एक ग्रीन टी बैग को उबलते पानी में 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, इसे बहुत ज़्यादा देर तक न उबालें, क्योंकि इससे इसकी एसिडिटी बढ़ सकती है जो स्किन के लिए अच्छी नहीं है। जब चाय गुनगुनी हो जाए तो इसे एक स्प्रे बॉटल में भर लें, और अगर चाहें तो ज़्यादा ठंडक के लिए इसमें थोड़ा एलो जेल भी मिला सकते हैं।
तो सवाल ये है कि कौन सा टोनर बेहतर है। देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि त्वचा को किस चीज की जरूरत है। अगर त्वचा में चमक लानी है तो पोषक तत्वों से भरपूर चावल का पानी बेस्ट है, और अगर त्वचा एक्ने वाली या सेंसिटिव है तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी टोनर उसे शांत करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये सारे नुस्खे भले ही नेचुरल हों, पर इनका सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए कुछ गोल्डन रूल्स पर नज़र डालते हैं ताकि हमें सिर्फ फ़ायदे मिले, कोई नुकसान नहीं। ये कुछ नियम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। सबसे पहला, हमेशा पैच टेस्ट करें। मतलब चेहरे पर लगाने से पहले इसे अपनी बांह पर थोड़ी सी जगह लगाकर 1-2 घंटे इंतजार करें, ये देखने के लिए कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। दूसरा, टोनर को फ्रिज में रखें और 5 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें। तीसरा, फेस मास्क हफ्ते में 1 या 2 बार से ज्यादा न लगाएं। और आखिर में, मास्क हटाने के बाद त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए हमेशा एक अच्छा मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। तो इन रेसिपीज से आगे बढ़कर आइए नेचुरल ब्यूटी पर एक आखिरी बात सोचते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज की इस दुनिया में जहां इतने कॉम्प्लेक्स केमिकल फॉर्मूले मौजूद हैं, हमारी रसोई में रखी ये साधारण सी चीजें हमें खूबसूरती के बारे में क्या कुछ नहीं सिखा सकती।